दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुनिया भर के मुसलमान कहते हैं कि एक बार हज की यात्रा पूरी हो जाए तो फिर अल्लाह भले ही हमारी जान ले ले। तो आखिर क्या है हज यात्रा में? क्यों दुनिया भर का हर मुसलमान इस यात्रा पर जाना चाहता है? हिंदू भले ही 4 धाम की यात्रा करने से पीछे रह जाएं, लेकिन हर मुसलमान के दिल में हज यात्रा का ख्वाब सजा होता है। तो आखिर इस पूरी यात्रा में क्या होता है, किस तरह की रस्में होती हैं, क्या क्या चीजें मुसलमान करते हैं, आज की वीडियो में मैं यानी आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हज जाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। इस्लाम के 5 सिद्धांत यानी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात करना यानी कि दान देना और हज जाना। अब इसमें कलमा पढ़ना और रोजा रखना और नमाज पढ़ना हर एक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। इसे कोई भी मुसलमान नकार नहीं सकता। एक सच्चे मुसलमान को इन तीनों चीजों को करना होता है। लेकिन दान देना और हज की यात्रा करना जरूरी होता है, पर एकदम से अनिवार्य नहीं होता। जो लोग सक्षम हैं वो इन चीजों को कर सकते हैं, वरना जो लोग सक्षम नहीं है, आर्थिक तंगी है, उनके लिए छूट है। दोस्तों, हज यात्रा में 5 रस्में होती है। हज के लिए लोग काबा जाते हैं। काबा मक्का में मौजूद बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के हर मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इसके एक एक प्रोसेस के बारे में बताएं तो दोस्तों, हज की यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल इजा के 8 से 12 तारीख तक की जाती है। ये वो महीना है जो मुहर्रम वाले महीने से पहले पड़ता है। जिस दिन हज यात्रा पूरी होती है वो ईद अल अजहा यानी बकर ईद वाला दिन होता है। वैसे हज के अलावा भी मुसलमानों की एक धार्मिक यात्रा होती है जिसे उमरा कहा जाता है। आपको बता दें, उमरा और हज की रस्में लगभग एक जैसी होती है। बस फर्क इतना है कि हज बकर ईद वाले महीने में किया जाता है, जबकि उमरा साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज को इस्लामिक पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि यात्रा हजारों साल पुरानी है। जहाँ इस्लाम में जिन नबी का जिक्र हुआ है, इब्राहिम, उनके जमाने से चली आ रही है। दोस्तों, हज की पहली रस्म है एहराम बांधना यानी खास तरह की पोशाक पहनना। दोस्तों, असल में ये पोशाक 2 चादरें होती है जिन्हें शरीर के चारों तरफ लपेट लिया जाता है। बस मुस्लिमों को ये ध्यान रखना होता है कि एहराम के बाद वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से का कोई बाल वगैरह नहीं हटा सकते, शरीर में कोई इत्र वगैरह नहीं लगा सकते, यानी उनका शरीर पूरा जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसलिए उन्हें इस पोशाक को पहनने से पहले अपने शरीर की पूरी तरह से सफाई कर लेनी होती है और फिर उसके बाद नाखून या फिर बाल वगैरह नहीं काटने होते। अब इस पोशाक को पहनने के बाद काबा पहुंचना होता है और जब तक मुसलमान काबा नहीं पहुंच पाते तब तक उन्हें कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। काबा ही वो इमारत है जिसका तवाफ किया जाता है, यानी कि इस इमारत की परिक्रमा इस्लाम धर्म के लोगों को करनी होती है। दुनिया भर में शिया सुन्नी भले ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन काबा में वो सभी भाई भाई बन जाते हैं। इसके बाद रस्म आती है सफा और मरवा की। दोस्तों, ये वो 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच मुस्लिमों को 7 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसे कहा जाता है ये वही पहाड़ी है जहां हजरत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थी। मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूर मीना नाम की जगह है। सारे हज यात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं और शाम तक नमाज पढ़ते रहते हैं और फिर अगले दिन उन्हें अराफात नाम की जगह पर पहुंचना होता है, जहां एक बड़ा सा मैदान होता है और सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठा होकर दुआ मांगते हैं। दोस्तों, इसके बाद शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। अराफात से जब सारे मुसलमान मीना लौटते हैं और यहाँ पर 3 खंबे बने होते हैं जिन्हें शैतान समझा जाता है और इसी शैतान को समझकर हज यात्री पत्थर मारते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहाँ हजरत इब्राहिम को वो शैतान मिला था जिसने उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोकने की कोशिश की थी। वो इब्राहिम को बहकाने की कोशिश कर रहा था और उसी शैतान को याद करते हुए लोग उसे पत्थर मारते हैं ताकि कोई भी उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोक न पाए, फिर चाहे वो बाहर का शैतान हो या फिर उनके अंदर का शैतान। अरबी भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को रमी जमारात कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद जानवर की कुर्बानी की रस्म होती है। आमतौर पर भेड़, बकरी या फिर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का आदेश मानते हुए अपने बेटे को, जो कि उनकी सबसे प्यारी चीज है, उसे कुर्बान किया था और उसी को याद करते हुए मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले लोग खुद ही अपने जानवर खरीद कर लाया करते थे और उनकी कुर्बानी करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में काफी अच्छा सिस्टम हो गया है। वहाँ की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें
हज यात्रा करने वाले लोगों को एक ऑफिस मिलता है जिसमें उनको टोकन लेना होता है और उन्हें जिस जानवर की कुर्बानी देनी होती है वो उसका पैसा जमा करा देते हैं। टोकन लेकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनके नाम पर उनकी तरफ से जानवर की कुर्बानी दे दी जाती है और फिर उन्हें मैसेज के जरिए बता दिया जाता है, दोस्तों इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा हज यात्री खुद खा सकता है, बाकी दोनों हिस्से गरीबों को दान दिए जाते हैं। इसके बाद जो आखिरी रस्म होती है वो होती है बाल मुंडवाने की। जो पुरुष होते हैं उन्हें इन सारी रस्मों के बाद अपने बाल मुंडवाने होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उन्हें अपने थोड़े से बाल कटवाने होते हैं। बिना इस रस्म को निभाए हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए जो लोग हज की यात्रा के लिए निकलते हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि उनके बाल पूरी तरह से चले जाएंगे। अपने बाल मुंडवाने के बाद सभी मुसलमान काबा में एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, वहां पर इस इमारत की परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चक्कर लगाते हैं और काबा की आखिरी परिक्रमा के बाद एक व्यक्ति की हज यात्रा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये था हज यात्रा का पूरा प्रोसेस। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।